नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं डॉक्टर आनंद अटपाल। स्वागत है आपका अपने चैनल आयुष्वेदा आयुर्वेद में, जहां हम शुद्ध आयुर्वेद से इलाज करते हैं ऐसी बीमारियों का जो आज से 2200 से 2400 सालों पहले शास्त्रों में आचार्यों द्वारा वर्णित है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक है साइटिका। साइटिका एक ऐसा रोग है जो कि हमारे कमर के निचले हिस्से से लेकर ग्लूटियस रीजन से लेकर पैर की एड़ियों तक, दोनों पैरों की एड़ियों तक ऐसा एक नर्व सिस्टम फैला होता है जिसमें एक साइटिका नर्व है जो शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है, वो दब जाती है तब ये रोग होता है। तो इसमें पेशेंट है जो काफ़ी कंप्लेन करता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन है, दोनों टांगों में दर्द रहता है। तो आज ऐसे कुछ आम लक्षण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यह साइटिका है या नहीं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसमें कि कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना, बैठने पर जब एकदम से पेशेंट उठता है तो बैठने के बाद जब एकदम से उठता है तो उसकी एक टांग में या दोनों टांगों में बहुत ही भयंकर दर्द होता है। कूल्हे में दर्द रहना, जो कि हिप्स का एरिया है उसमें ज़्यादा दर्द रहता है। पैरों में सुन्नपन रहना, चलने में तकलीफ होना। तो ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जो कि साइटिका के हैं। आज ऐसी ही केस स्टडी हम देखने जा रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर जसकरण सिंह जी राणा, जो कि एक हैवी मशीनरी वर्कशॉप के ऑनर हैं और वो खुद भी काफ़ी भारी भरकम काम करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। साइटिका एक ऐसा रोग जो पूरे लाइफ स्पैन में 10 से 40% खास करके लोगों को होता ही रहता है। मीन्स साइटिका का लाइफ टाइम जो इंसिडेंस रिपोर्ट है वो 10 से 40% है। ज़्यादातर साइटिका के पेशेंट 40 से 60 की उम्र के पेशेंट्स होते हैं। यह 20 साल की उम्र से कम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि जो जैसा कि हम देखते हैं 20 साल की जो एज होती है, अनलेस उनका ट्रॉमा नहीं है तब तक वो 20% तक उससे लेस रहता है। तो मोस्टली साइटिका के प्रोन पेशेंट कौन है? जो मशीन ऑपरेटर हैं, या जो हम देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर होते हैं या ऑटो ड्राइवर होते हैं, वो होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनका सिटिंग का काम ज़्यादा है, तो वो पेशेंट साइटिका के पेशेंट होते हैं। आज ऐसे ही एक पेशेंट हमारे साथ हैं, मिस्टर जसकरण सिंह जी, जो कि हमारे पास के इलाके पदमपुर से बिलोंग करते हैं। तो इनको काफ़ी वही सीवियर दिक्कत थी, इनको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसका मेन कारण क्या रहता है? साइटिका का मेन कारण क्या होता है कि हर्निएट मोस्ट कॉमन 4-5 जो एलोपैथिक बोलते हैं 4-5 कारण है, जैसे कि डिस्क हर्निएट हो जाना, स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाना, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो जाना, डिजनरेशन ऑफ स्पाइन हो जाना। ये 4-5 जो कारण रहते हैं वो कारण है। इसमें पेशेंट को इतना ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है कि वो चलने में भी बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। तो 4 दिन पहले जब मेरे पास जसकरण सिंह जी आए थे, तब ये बहुत ही मतलब बिल्कुल एकदम सीवियर पेन में थे। तो इन्होंने जब मेरे पास आए तो मैं आपसे कुछ बातचीत करवाता हूँ जसकरण सिंह जी से, जैसे कि आपको पता लग जाएगा। तो जसकरण सिंह जी, आपको दर्द कब शुरू हुआ था? आज से 10 दिन पहले। 10 दिन पहले इनको दर्द शुरू हुआ था। तो दर्द आपको सबसे पहले कहाँ पर? डिस्क में, एकदम लोअर बैक एरिया है, जो लंबर एरिया होता है स्पाइन का, वहां पे इनको दर्द महसूस हुआ था। तो दर्द है जो आपका रेडिएट करके दोनों टांगों में जा रहा था या एक टांग में जा रहा था पहले? अच्छा, तो पहले एक टांग में इनका दर्द आया और फिर दोनों टांगों का इन्वॉल्व। इसके लिए आपने कोई दवाई वगैरह ली थी? दवाई वगैरह बहुत, तो 1 साल हो गया था मेरे को। 1 साल हो गया था इनको दवाई लेते हुए। तो उससे कोई आपको कोई रिलीफ मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला। तो एलोपैथिक डॉक्टर से ये लगातार कांटेक्ट में थे, तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। तो इसका जो इसके बाद में जब ये हमारे पास आए थे, तब हमने जो जसकरण सिंह जी का है SLR टेस्ट किया, लसीक टेस्ट किया। तो वो टेस्ट हैं दोनों पॉजिटिव निकले, जो कि अपने को सुपीरियर जो मेन कोज रहता है कि जब भी एक जो हम टेस्ट करते हैं, मतलब जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटा देते हैं। उसके बाद में उनका जो एक स्ट्रेट लेग होती है, जो बाइलेटरल भी कर सकते हैं और यूनिलेटरल भी कर सकते हैं। तो हमने दोनों लेग को रेज किया, जो 30 डिग्री पे इनका पॉजिटिव मिला हमें। तो उसके बाद में जैसे ही हमने इनका आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आयुर्वेद में साइटिका को क्या बोला गया है आयुर्वेद में? गृध्रसी। अब गृध्रसी क्या होता है? जिसमें पेशेंट की जो चाल है, जो गेट होता है, जो अबनॉर्मल हो जाता है। तो गेट होता है गृध्र मतलब गिद्ध के समान चलने जैसा जो पेशेंट का है वो गेटिंग हो जाता है, चलने में वैसा चलने लग जाता है। इसलिए आयुर्वेद में इसको गृध्रसी बोला गया है। तो गृध्रसी जो आचार्य चरक ने
जो आचार्य चरक ने है, जो 80 प्रकार के नानात्मक विकार हैं जो वात के, उनमें से एक टाइप है घृतरसी का। तो घृतरसी 2 टाइप की होती है, वात और वात कफज, जिसमें हमारे सुश्रुत जो आचार्य चरक थे उन्होंने 2200-2300 साल पहले ही जो शास्त्रों में दे दिया था, जो आजकल एलोपैथिक अब जिसको साइटिका बोलती है, वो उस टाइम 2200 साल पहले बुक्स में लिख दिया गया था कि ये ऐसी चीजें ऐसे होती हैं। तो इनका ट्रीटमेंट हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेदिक तरीके से चलाया। तो आज 11वां दिन है और नाड़ी स्वेदन और इनका प्रॉपर दवाइयां हैं जसकर्ण सिंह जी की चलती रही हैं। तो आप खुद इनसे पूछिए कि अब इनको पहले से जो 10 दिन पहले और 11 दिन पहले जो इनको दिक्कत थी और अब की दिक्कत में इनको कितना रिलीफ मिल रहा है। जी बताइए जसकर्ण सिंह जी। आज 11 दिन हो गए, 11 दिन में और बहुत ज्यादा फर्क आया मेरे, बहुत ज्यादा ही। तो ये जैसे इनको जिस दिन ये जब मेरे पास आए थे तो इनको बेल्ट लगा हुआ था, इनको एकदम स्ट्रेट खड़े रहने में भी दिक्कत हो रही थी। जैसा ये बता रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, चलने का तो बहुत, चलने और बैठने में तो बहुत ही सीवियर दिक्कत थी, बहुत ज्यादा जी। तो अब इनको आज 11वां दिन है, नाड़ी स्वेदन से इनको काफी रिलीफ मिला है। तो इस हिसाब से देखिए कि आप हमारे पास पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेदा आयुर्वेद क्लिनिक है जो हमारा, इसमें हमने इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर नाड़ी स्वेदन और मेडिकेशन जो आयुर्वेदिक तरीके से हमने इनका प्रॉपर इलाज किया और आज जसकर्ण सिंह जी बिल्कुल ठीक हैं। धन्यवाद।